वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बाल संप्रेक्षण गृह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाल संप्रेक्षण गृह से आरोपी फरार हो गए थे। राज्य में हत्या के आरोपी दोस्त के घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सातों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा भी हुआ है। बालिग होने के बावजूद 2-3 साल से बाल सुधार गृह में ही आरोपी रह रहे थे। बाल संप्रेक्षण गृह प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी इस पूरे मामले में सामने आई है। सातों आरोपियों ने बाल गृह के केयर टेकर की हत्या का प्रयास किया था। सभी आरोपियों पर शहर के थानों में हत्या और हत्या के प्रयास के जुर्म भी दर्ज है। तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डिटेल जानकारी के साथ। किस तरह से गिरफ्तारी हुई है तहसीन, और उसके साथ ही क्या और खुलासे हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है, ये जो सातों आरोपी जो बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए थे, इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो ये बात सामने आई कि ये जो सभी आरोपी हैं, साल 2021 से ये लोग बंद हैं बाल संप्रेक्षण गृह में, और तब से जो इनका सरकारी दस्तावेज है उसमें 18 साल से 22 साल की उम्र इनकी लिखी हुई है। तो सबसे पहली लापरवाही इस बाल संप्रेक्षण गृह की आती है कि जब वो गिरफ्तारी हुए और जब वो बंद हुए, जो सरकारी दस्तावेज IPC 24 के पास है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये 18 साल से 22 साल की उम्र के हुए थे, तभी ये बंद हुए थे वहां पे, और हत्या के प्रयास जैसे संगीन आरोप में इनको बंद किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ी इसमें खबर निकल के आई है कि ये लापरवाही जो है ये बाल संप्रेक्षण गृह की है। यहाँ पे हम आपको इसमें बताते हैं कि ये जो बाल संप्रेक्षण गृह है, इससे ये कोई पहले आरोपी लोग नहीं है, इससे पहले भी कई लोग भाग चुके हैं, कई नाबालिग भाग चुके हैं। लेकिन वहां पे जब मीडिया जाती है या लोग पूछताछ के लिए जाते हैं तो वहां कोई भी जिम्मेदार नहीं मिलता है। कोई जो वहां के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि वहां पे कौन इंचार्ज है, कौन केयर टेकर है। तो ये एक बड़ी लापरवाही, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि जो वहां नाबालिग रखे जाते हैं और इस तरीके से जो खुखार जो आरोपी है और जो बालिग आरोपी है उनके साथ रखा जाता है, तो वो बच्चों में क्या सुधार आएगा, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि सामने आने के बाद आपने उस बाल संप्रेक्षण गृह के अधिकारी तक पहुंचने की कोशिश की, कोई बातचीत हुई, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि किस तरह से ये पूरी लापरवाही सामने आई? देखिए, जिस दिन ये रविवार को सुबह ये भगे हैं, फरार हुए, तो IPC 24 की टीम वहां पहुंची थी और वहां के जो सुरक्षा गार्ड थे, जो होमगार्ड का जवान था, उसको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे जो इंचार्ज है वो लता है कि माला है कि सीता है, तो वो कुछ भी नाम ले रहा था। तो इससे ये वहां पे बहुत कोशिश की गई, वहां के जिम्मेदार लोगों से, जो महिला बाल विकास विभाग के जो लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन रविवार होने का हवाला देते हुए कई अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो अधिकारी रविवार को नहीं आ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है संप्रेक्षण गृह में, तो ये जो बालक है, जो नाबालिग बालक है, जो भूलवश किसी अपराध में संलिप्त हो गए या उनको रखा गया, तो वहां पे इस तरीके के जो आरोपी हैं, यहाँ पे बता दें रजत जी, ये जो सातों आरोपी हैं, ये हत्या और हत्या के प्रयास के संगीन जो धाराएं हैं उसमें ये सभी रायपुर के हैं। और जो अगर मैं अपने बात करूं कि ये लोग जो सभी आरोपी हैं, इन्होंने एक संगीन अपराध किया, क्योंकि इनको सारे जो कवरेज हैं वो IPC 24 की टीम ने किया था। रायपुर में ये गंज, फाफाडी, कोतवाली और ये टिकरापारा थाना क्षेत्रों में जो हत्या या हत्या के प्रयास हुए उनमें ये संलिप्त थे और ये आदतन बदमाश है। तो यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही आती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दस्तावेज दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पे उनकी आमद दिखा रहे हैं कि ये कब वहां है और ये कितने साल के थे। वो खुद वो दस्तावेज बता रहा है कि ये सब बालिग थे जब ये वहां पे संप्रेक्षण गृह में गए। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये खबर सामने आने के बाद शासन प्रशासन, ये जो वहां के जो जिम्मेदार हैं, उन पे किस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि एक बड़ा संगीन मामला सामने आया है कि ये जो बालिग लोग हैं, जब ये आमद होती है इनकी, तो 18 साल से 22 साल की उम्र उसमें दस्तावेज में लिखते हैं, जबकि वहां नियम है कि 18 साल से कम उम्र के जो नाबालिग लोग हैं उनको बाल सुधार गृह में रखा जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों पे कब तक ये कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल तहसीन, ये तो मामला सामने आ गया, उजागर हो गया, तो इस तरह की लापरवाही जो है वो भी उजागर हुई है। इस तरह के कितने ही मामले होंगे, तो देखिए कितने सारे सवाल इस एक मामले से खड़े हो रहे हैं। पहले तो बाल संप्रेक्षण गृह से आरोपी भाग निकलते हैं, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह कि जब ये बालिग है तो उसके बाद शिफ्ट क्यों नहीं किया, यहां पर एक बड़ी लापरवाही। और उसके साथ ही अगर संडे को बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, तो क्या अगर कानून के रखवाले अगर संडे मनाने लगे तो अपराध का ग्राफ संडेज को कितना बढ़ जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि खबर पर नजर बनाकर आप रखिएगा, क्योंकि अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इनका जवाब भी अधिकारियों को देना होगा और IPC 24 इन सवालों के जवाब भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तहसीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।